देवघर कस्बे का पुराना बस स्टैंड हमेशा लोगों की आवाजाही से भरा रहता था। सुबह होते ही मजदूर, रिक्शा वाले, दुकानदार और स्कूल जाने वाले बच्चे इसी रास्ते से गुजरते थे। उसी चौराहे के किनारे एक छोटा सा नया ठेला लगा था। लकड़ी के चूल्हे पर गर्मा गर्म सब्जी पक रही थी। देसी घी और मसालों की खुशबू पूरे इलाके में फैलने लगी। ठेले के ऊपर एक नया बोर्ड टंगा था, अन्नपूर्णा भोजन थाली, सिर्फ 25 रुपए। ठेले का मालिक गोपाल पूरे जोश से लोगों को अपनी तरफ बुला रहा था। आइए आइए देवगढ़ वालों, पेट भी भरेगा और दिल भी खुश होगा। सिर्फ 25 रुपए में ऐसी थाली मिलेगी कि घर की याद आ जाएगी। पास ही उसकी पत्नी सुशीला प्लेटें सजा रही थी। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन मन में हल्की चिंता भी थी। जरा धीरे बोलो, लोग खाना खाने आएंगे या तुम्हारा भाषण सुनने? अरे, ग्राहक पहले कान से फंसता है, फिर स्वाद से। बस ध्यान रहे, कहीं बातें बड़ी और खाना छोटा ना पड़ जाए। मेरे हाथ का खाना एक बार जिसने खा लिया, वो खुद अपने दोस्तों को पकड़ कर लाएगा। इसी बीच मोहल्ले की शांति दादी और रिटायर्ड अध्यापक दीनानाथ जी वहां पहुंचे। दोनों की नजर सीधे नए ठेले पर पड़ी और वे उत्सुक होकर वहीं रुक गए। अरे ओ गोपाल, नया ठेला लगाया है क्या? हाँ दादी, आज पहला दिन है। अन्नपूर्णा थाली, नाम तो ऐसा रखा है जैसे किसी बड़े होटल का मालिक बन गया हो। और कीमत भी सिर्फ 25 रुपए? कहीं थाली देखने की फीस अलग तो नहीं? फीस नहीं मास्टर जी, ऊपर से मुस्कान भी मुफ्त। अच्छा, अगर खाना अच्छा निकला तो तारीफ करूंगा, नहीं तो पूरे बाजार में ढिंडोरा भी मैं ही पीटूंगा। बस एक मौका दीजिए, बाकी फैसला आपका। दोनों पहली बार खाना खाने बैठे। चलो मास्टर, आज इसी लड़के की किस्मत भी आजमा लेते हैं। ठीक है, लेकिन पहले आधी प्लेट देना, भरोसा अभी पूरा नहीं हुआ। गोपाल और सुशीला उम्मीद भरी नजरों से उन्हें देखते रहे। जैसे ही दोनों ने पहला निवाला खाया, कुछ पल के लिए पूरी तरह खामोश हो गए। गोपाल की धड़कनें तेज हो गईं। दादी, सब ठीक है ना? कुछ देर बाद दोनों ने अपनी राय दी। गोपाल, मेहनत तो दिख रही है, लेकिन स्वाद में अभी जान नहीं है। बेटा, खाना बुरा नहीं है, पर याद रह जाए ऐसा भी नहीं है। अगर यही स्वाद रहा तो लोग एक बार आएंगे, दूसरी बार नहीं। उन्होंने गोपाल की मेहनत की तारीफ तो की, लेकिन बताया कि स्वाद अभी ऐसा नहीं बना था जो लोगों को दोबारा आने पर मजबूर कर दे। पहले ही दिन मिली यह सलाह गोपाल के लिए बड़ी सीख बन गई। मैंने कहा था, जल्दीबाजी मत करो। हार नहीं मानूंगा। कल ऐसा स्वाद बनाऊंगा कि लोग खुद अपने दोस्तों को लेकर आएंगे। ये पैसे खाने के नहीं, तेरी मेहनत के हैं। अब साबित करना कि मेरी उम्मीद गलत नहीं थी। उस रात गोपाल देर तक चूल्हे के पास बैठा रहा। वो बार बार मसालों का संतुलन बनाता रहा। उसे भरोसा था कि अगला दिन उसकी किस्मत बदल सकता है। अगली सुबह पूरे बस स्टैंड में खाने की शानदार खुशबू फैल गई। सुशीला, आज भगवान बस मेहनत की लाज रख लेना। आज खाना नहीं, दिल बनाकर परोसा है। शांति दादी और दीनानाथ जी दोबारा आए। चलो गोपाल, देखते हैं एक रात में कितना चमत्कार हुआ है। आज शिकायत का मौका नहीं दूंगा मास्टर जी। इस बार दोनों बिना रुके खाते रहे। कुछ ही देर में उन्होंने दिल खोलकर गोपाल की तारीफ की। दादी, कुछ तो बोलिए। अरे बोलने देगा तब ना। वाह गोपाल, आज तो सच में कमाल कर दिया। इतना बढ़िया स्वाद 25 रुपए में मिलना मुश्किल है। आज से मैं जहां जाऊंगी तेरे ठेले की ही तारीफ करूंगी। ये सुनते ही गोपाल और सुशीला की आंखों में खुशी चमक उठी। इसी बीच पास खड़े कुछ मजदूर भी खाने के लिए आ गए।
थोड़ी ही देर में ठेले के सामने छोटी सी लाइन लग गई। गोपाल की मेहनत आखिर रंग लाने लगी थी, लेकिन उसे नहीं पता था असली परीक्षा अभी बाकी थी। अब गोपाल के ठेले पर सुबह से ही ग्राहकों की भीड़ लगने लगी थी, लेकिन तभी बाजार से एक ऐसी खबर आई जिसने गोपाल की सारी खुशी छीन ली। गोपाल, आज सब्जियों के दाम फिर बढ़ गए। तेल, आटा सब महंगा हो गया। इतनी जल्दी? अगर यही हाल रहा तो खर्च भी नहीं निकलेगा। दोनों देर तक हिसाब किताब करते रहे। हर तरफ नुकसान ही नुकसान दिखाई दे रहा था। थाली 35 रुपए कर देते हैं, नहीं तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। हमारे यहाँ ज्यादातर मजदूर खाते हैं। एकदम से दाम बढ़ाए तो शायद कोई वापस ना आए। फिर करेंगे क्या? कीमत अभी 25 रुपए सी रहेगी। बस थोड़ी मात्रा कम करनी पड़ेगी, और जो पूछेगा उसे सच बता दूंगा। अगले दिन हमेशा की तरह शांति दादी और दीनानाथ जी ठेले पर पहुंचे। दोनों ने प्लेट देखते ही एक दूसरे की तरफ देखा। अरे, आज सब्जी इतनी कम क्यों? दाल भी आधी। ये क्या नया नियम शुरू कर दिया? गोपाल चुपचाप खड़ा रह गया। उसे लगा जिस भरोसे को बनाने में कई दिन लगे वो शायद कुछ ही मिनटों में टूटने वाला था। स्वाद आज भी पहले जैसा ही शानदार था, लेकिन कम मात्रा देखकर दोनों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। आसपास खड़े दूसरे ग्राहक भी उनकी बातें सुनने लगे। गोपाल, स्वाद अच्छा है, लेकिन पेट स्वाद से नहीं भरता। पैसे पूरे और खाना आधा, ये ठीक नहीं है बेटा। दादी, अगर चाहता तो मसाले घटा देता या सस्ती सब्जी डाल देता, लेकिन मैंने खाने की क्वालिटी से समझौता नहीं किया। तो फिर दाम बढ़ा देते। डर था कहीं आप लोग आना ही बंद न कर दें। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। दीनानाथ जी ने जेब से सिर्फ 15 रुपए निकाले और ठेले पर रख दिए। जब खाना कम है तो पैसे भी पूरे क्यों दूं? ये कहकर दोनों वहां से चले गए। गोपाल उन पैसों को देखता रह गया। उसकी आंखों की चमक पहली बार फीकी पड़ गई। कितनी भी मेहनत कर लो, लोग बस अपनी थाली देखते हैं। शायद मेरी सोच ही गलत थी। ईमानदारी की कीमत किसी को दिखाई नहीं देती। उस रात पहली बार गोपाल ने अगले दिन की सब्जी नहीं काटी। चूल्हे की आग भी जल्दी बुझ गई। सुशीला समझ गई इस बार गोपाल का हौसला टूट चुका है। लेकिन अगली सुबह एक ऐसा फैसला होने वाला था जो पूरे देवगढ़ को हिला देगा। अगली सुबह गोपाल का ठेला बंद पड़ा था। चूल्हा ठंडा था, बोर्ड नीचे रखा हुआ था और सारे बर्तन खाली पड़े थे। ये देखकर शांति दादी और दीनानाथ जी वहीं रुक गए। अरे गोपाल, आज खाना नहीं बनाया? क्या बात है? तबीयत तो ठीक है। गोपाल धीरे धीरे बाहर आया। उसकी आंखें रात भर जागने की गवाही दे रही थी। मैंने ठेला बंद करने का फैसला कर लिया है। अब ये काम मुझसे नहीं होगा। अरे, लेकिन क्यों बेटा? जब तक सस्ता खिलाया सब खुश थे। जैसे ही मजबूरी आई, मैं गलत बन गया। मैंने कभी स्वाद से धोखा नहीं किया, बस हालात ने थाली छोटी कर दी। सुबह से रात तक मेहनत करके भी अगर इंसान अपनी इज्जत ना बचा पाए तो फिर ऐसी कमाई का क्या मतलब? दोनों की बातें सुनकर वहां खड़े लोग भी चुप हो गए। शांति दादी की आंखें भर आईं। गोपाल, गलती हमारी थी। हमने तेरी मजबूरी नहीं, सिर्फ अपनी थाली देखी। बेटा, ठेला बंद मत कर। आज से थाली का दाम बढ़ा दे। जो मेहनत करेगा उसे उसका हक भी मिलना चाहिए। गोपाल ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी। उसे लगा आज लोगों ने उसके खाने का नहीं, उसकी मेहनत का स्वाद समझा है। कुछ पल तक पूरा माहौल शांत रहा। फिर दीनानाथ जी आगे बढ़े और जेब से 100 रुपए निकालकर गोपाल के हाथ में रख दिए। ये आज की थाली के नहीं, तेरी मेहनत की इज्जत है। आज से मैं अपने स्कूल के स्टाफ का खाना भी यहीं से मंगवाऊंगा। और मैं पूरे मोहल्ले को बताऊंगी, यहाँ सिर्फ खाना नहीं, अपनापन भी मिलता है। लेकिन एक बात, थाली 35 रुपए नहीं होगी, सिर्फ 30 रुपए। मुझे अमीर नहीं बनना, बस ईमानदारी से घर चलाना है।
चलो अब चूल्हा फिर से जलाते हैं। गोपाल ने मुस्कुराते हुए बोर्ड फिर से ठेले पर टांग दिया। सुशीला ने चूल्हा जलाया। कुछ ही देर में मसालों की खुशबू फिर पूरे बस स्टैंड में फैल गई। लोग एक एक करके ठेले के सामने आने लगे। आज हर ग्राहक सिर्फ खाना खाने नहीं, एक मेहनती इंसान का हौसला बढ़ाने आया था। गोपाल और सुशीला ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। यहीं से उनकी नई शुरुआत हुई। मॉरल ऑफ द स्टोरी: किसी भी चीज की कीमत सिर्फ उसके दाम से मत आंकिए, उसके पीछे छिपी मेहनत, ईमानदारी और मजबूरी को भी समझिए। क्योंकि इंसान का पेट खाना भरता है, लेकिन उसका हौसला सिर्फ सम्मान से भरता है।